हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर श्रीवास्तव। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आज सभी चिकित्सकों को और बाकी लोगों को होम्योपैथिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 10 अप्रैल, आज ही के दिन जो होम्योपैथ के फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्म दिवस है। तो अब आगे बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करता है, ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट होता है। मतलब कि प्लेसिबो इफेक्ट मतलब कि कुछ दवा जैसा हम दे देते हैं जो दवा नहीं होती है, और आदमी को लगता है कि हम दवा खा रहे हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पर कुछ लोग इसको मानते हैं कि नहीं, ये दवा होती है और सही में काम करता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये प्लेसिबो इफेक्ट है, उनका 2-3 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि जो मेडिसिन है, इसका मेडिसिन में जो मेडिसिनल सब्सटेंस होता है उसका एक्टिव मॉलिक्यूल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और दूसरा रीज़न है कि वो मानना नहीं चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनका मेडिसिन का जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है, तो उसके प्रति इनसिक्योर फील करते होंगे। और जो मेडिसिन में एक्टिव मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है, ये किसी रिसर्च में नहीं आता है। और कोई चीज़ अगर रिसर्च में नहीं आता है या प्रूफ नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता ही नहीं है, उसे माना नहीं जा सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें होती हैं पर साइंटिफिकली वो प्रूफ नहीं हो पाता, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं। और साइंस के साथ एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जब तक कोई चीज़ प्रूफ होता है तो साइंस बिल्कुल मानता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ऐसा है, सही है। लेकिन जैसे ही चीज़ें उसके खिलाफ प्रूफ हो गया, वो एकदम से नकार देगी कि नहीं ये गलत है तो गलत है। इसीलिए अभी तक साइंस इसको नहीं खोज पा रही है या प्रूफ नहीं हो पा रहा है, तो नहीं मानता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक्चुअली में जो डिजीज़ होता है वो आपके अंदर सिम्टम प्रोड्यूस करता है, और उसी के पैरेलल में हम मेडिसिन देते हैं जो बिल्कुल डायनेमिक फॉर्म में होता है, एकदम इसमें एक्टिव मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, सही बात है। मेडिसिन देते हैं जिसके थ्रू उसी के पैरेलल में और उसी के जैसा ठीक सिम्टम डेवलप हो बॉडी में। क्योंकि मेडिसिन अक्सर, होम्योपैथिक मेडिसिन अक्सर सिम्टम ले के मरीज से ठीक उसी तरह का मेडिसिन सेलेक्ट करके उसे दिया जाता है, ताकि जो मेडिसिनल सिम्टम है और जो डिजीज़ का सिम्टम है वो मैच करे और वो उसे ख़त्म कर सके। और जो डिजीज़ का सिम्टम होता है उसी के जैसा, क्योंकि इसका एक नियम होता है लाइक क्योर लाइक, ठीक उसी के जैसा हम मेडिसिन के अंदर, बॉडी के अंदर एक सिम्टम प्रोड्यूस कराते हैं जो डिजीज़ वाला सिम्टम से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। और वो कहते हैं ना कि कोई बड़ा चीज़ होता है तो नीचे वाले को दबा देता है या छोटे वाले को दबा देता है। तो जैसे एक लाइन है, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने बोला है कि अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ए स्ट्रॉन्गर वन। मतलब कि कोई स्ट्रॉन्गर वन के थ्रू जो वीकर है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो मेडिसिन के थ्रू हम एक वैसे सिम्टम प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि कोई एरिया रहता है, उसमें कोई छोटा मोटा गुंडा रहता है, फिर एक बड़ा सा कोई गुंडा आता है और वो उसको ख़त्म कर देता है, इस तरह की चीज़ें। या फिर आप लोगों ने मार्केट में देखा था कि पहले बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, फिर जियो आता है और धीरे धीरे सारी कंपनियां ख़त्म हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जो सिम्टम रहता है वैसा ही एक सिम्टम प्रोड्यूस किया जाता है। और फिर आप लोगों के मन में आएगा कि जो मेडिसिनल सिम्टम है फिर वो बॉडी में रह जाएगा,
लेकिन तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेडिसिनल सिम्टम होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है और वो उससे बॉडी खुद धीरे धीरे रिड्यूस कर देती है और ख़त्म कर देती है। मेडिसिन का जो डायनेमिक पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो और मेडिसिन डिजीज से लड़ते लड़ते जो उसका सिम्टम है वैसे भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, तो बहुत जल्दी ये बॉडी से ख़त्म हो जाता है। और आगे कुछ भी सवाल हो तो कृपया कमेंट करें या फिर